हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन प्रिपरेशन पॉइंट में। और आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के राजनीतिक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, और देखेंगे पिछले वर्षों में किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं। जी हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। जी हाँ, वेलफेयर स्टेट की बात की जा रही है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन सी है संविधान की 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी है संविधान की प्रस्तावना में। जी हाँ, जो वेलफेयर स्टेट की बात की गई है तो किस में की गई है, जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम लोग राज्य के नीति सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेलफेयर स्टेट की बात किसमें की है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, बिल्कुल राइट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? जी हाँ, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है जो स्वीकृत करता है संविधान, तो किनके विरुद्ध स्वीकृत करता है? फर्स्ट है बच्चों के, सेकंड है स्त्रियों के, थर्ड है जनजातियों के, और फोर्थ है दलितों के। अपना सही उत्तर दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2, 3, ऑप्शन डी है 2 और 3, 2, 3 और 4। जी हाँ, तो हम लोग देखेंगे जो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात इसमें की गई है, तो बच्चों के विरुद्ध है, स्त्रियों के विरुद्ध है और जनजातियों के विरुद्ध। जी हाँ, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। इसमें दलित की बात नहीं की गई शोषण में। तो हमारा 1, 2 और 3, इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग जैसा कि दोस्तों देख रहे होंगे कि कितने अथेंटिक क्वेश्चन है यूपी पीसीएस में और अदर स्टेट पीसीएस में पूछे गए, सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन को कराए जा रहे हैं। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है के एम मुंशी ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और ऑप्शन डी है के टी शाह ने। जी हाँ, तो जो यहाँ पे बात की गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ये जो उक्ति है किसने कहा था? तो आप लोगों को पता होगा ये जो उक्ति है के टी शाह जी के द्वारा कहा गया था। के टी शाह जी ने कहा था कि राज्य का नीति सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति सिद्धांत तत्वों में शामिल हैं? जी हाँ, फर्स्ट है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, सेकंड है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। जी हाँ, तो इसमें बोला गया है कि राज्य के नीति सिद्धांतों में शामिल है। तो इसमें शामिल कौन कौन से हैं ये हम लोग को बताना है। तो हमारा जो ये है मानव को दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध, ये जो है ये हमारे मौलिक अधिकार में है। किस में है? फंडामेंटल राइट्स में है। तो इस प्रकार हमारा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया किस में? इसमें पूछा गया है राज्य के नीति सिद्धांत में, तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर क्या है? मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। जी हाँ, राज्य अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए ऐसा नियम बना सकती है जिससे कि मादक पेय पदार्थों इन सब पे बैन लगा सकती है। जिस प्रकार से आप लोगों को पता होगा कि बिहार राज्य ने सर्वप्रथम शराबबंदी किया है, तो इसी के अंतर्गत किया है, क्योंकि राज्य का इसमें अपना अधिकार होता है कि अगर उसको ऐसा लगता है कि उसके नागरिक के प्रति ऐसा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उस पर वो प्रतिबंध लगा सकती है, जो आर्टिकल 47 हमारा ये अधिकार देता है राज्य को। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे तो केवल 2 सही है और ये नंबर गलत है। इस प्रकार से हम लोग कूट देखेंगे, क्योंकि इसमें कूट दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो हम लोग कूट देख लेते हैं। तो इसमें कूट दिया है केवल 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
आप लोग देख रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस 2007 में पूछा है क्वेश्चन, और आगामी एग्जाम में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? जी हाँ, राज्य के नीति सिद्धांतों में निहित पूछ रहा है, कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। सेकंड है बी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। सी ऑप्शन है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और डी है पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। जी हाँ, कौन सा इसमें निहित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में? तो आपको पता होगा, पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। तो इस प्रकार से हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि और जो इसके पहले दिया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये हमारे मौलिक अधिकार में है। प्राण दैहिक स्वतंत्रता का भी संरक्षण, संख्यक हितों का संरक्षण। जी हाँ, ये सब जितने भी हैं ये तीनों ऑप्शन हमारे किसके हैं? फंडामेंटल राइट्स के हैं, मौलिक अधिकार के हैं। जबकि ये जो हमारा डी ऑप्शन है पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की जो बात कही है, राज्य के नीति सिद्धांत में ऐसी बात का उल्लेख किया गया है। तो हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? जी हाँ, यानी कि किसके बारे में उल्लेख नहीं किया है राज्य सिद्धांत में? हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा, बी है कर्मकारों को निर्वाह एवं मजदूरी, सी ऑप्शन है गरीबों को निःशुल्क एवं विधि सहायता, और डी है बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें। जी हाँ, तो इसमें हम लोग अगर बात करें जो इसके में शांत है, जिसके बारे में हमारा संविधान शांत है, तो जो प्रौढ़ शिक्षा है इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? जी हाँ, राज्य के नीति सिद्धांतों में कौन सा सम्मिलित है? यूपी पीसीएस में 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। ऑप्शन बी है राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। ऑप्शन सी है राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा। और ऑप्शन डी है अस्पृश्यता का प्रवर्तन। जी हाँ, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो बोला गया नीति में सम्मिलित, नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित कौन सा है? तो हम लोग देखेंगे राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। बिल्कुल राइट है, ये बात उल्लेख किया गया है। हमारा ए नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बाकी कोई करेक्ट नहीं होगा। बाकी जितने दिए हुए हैं सब फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, विधि के समक्ष कानून के समक्ष समानता, धर्म, कुल, लिंग, जाति के अनुसार प्रभेद नहीं करेगा, अस्पृश्यता का प्रवर्तन आप लोग को पता ही है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है एग्जाम में? सूची को मैच करना है। जी हाँ, संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं और उससे रिलेटेड विषय दिए हुए हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आप लोग देख रहे हैं यूपी पीसीएस 2001, 2013, यूपी यूडीए, एलडीए 2002, इन सब में क्वेश्चन पूछा गया। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसमें जो भी अनुच्छेद दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बताया जा रहा है अनुच्छेद 40। जी हाँ, जो अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 में किसकी बात कही गई है? आप लोगों को पता ही होगा। अनुच्छेद 40 जो हमारे ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन बताता है। अनुच्छेद 41 क्या है? अनुच्छेद 41 जो है काम करने का अधिकार। बिल्कुल राइट है, काम करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद जो 44 है समान नागरिक संहिता, बहुत इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता कई बार डायरेक्टली पूछ लिया गया है। और ग्राम पंचायत तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 की बात कही जाए तो कृषि एवं पशुपालन का गठन। जी हाँ, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे जो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है 1 का ए, बी का 2, तो हमारा यही इसी में दिया है, बाकी किसी में नहीं दिया है। तो हमारा ए क्या हो जाएगा?
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन। जी हाँ, भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? जी हाँ, समान कार्य के लिए जो समान वेतन की बात कही गई है, समान कार्य के लिए समान वेतन की हम लोग बात कर लेते हैं। जो इसका उल्लेख किया गया है किसके अंतर्गत किया गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को पता होगा राज्य के नीति सिद्धांत का एक अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। हमारा बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो कि यूपी पीसीएस 2009 यूपी लोअर पीसीएस 2004 में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? जी हाँ, जो नीति सिद्धांत है वो मौलिक अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है? हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं। IAS 2009 में बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्य के लिए है। बी है पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि पूर्वोक्त है। नीति निर्देशक प्रवर्तनीय है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है। उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, तो आप लोगों को बताना है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्या है? आप लोग पता होगा कि जो निर्देशक प्रवर्तनीय नहीं है। जो नीति सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय ही है, जबकि जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या है? प्रवर्तनीय है। तो हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है सर्वाधिक दर्शित होता है। जी हाँ, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह किसमें संदर्भित होता है? ये हमको क्या करना है? बताना है। वेलफेयर स्टेट की बात की जा रही है, तो आपको पता ही है वेलफेयर स्टेट ही हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य के नीति सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। IAS 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पुनीत जी, फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना। सेकंड है ग्राम पंचायतों को संगठित करना। थर्ड है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। फोर्थ है सभी कार्यों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। जी हाँ, इसमें हम लोग को बताना है कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांत है, जिसमें प्रतिबिंबित होता है कि गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से इसमें शामिल किए गए हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे, क्योंकि कोट वाइज दिया हुआ है, तो ग्राम पंचायतों को जो संगठन किया गया है आप लोगों को पता ही होगा, आर्टिकल 14 के अंतर्गत ये बात कही गई है, ग्राम पंचायतों का संगठन। और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। जी हाँ, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये भी करेक्ट है। तो ये क्या है कि गांधीवादी सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है, और इसमें यही पूछा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत कौन गांधीवादी सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा 1 और 2 किसमें है हम लोग देख लेते हैं, 2 और 3। तो जो 2 और 3 है हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? जी हाँ, जो पंचायती राज प्रणाली है, जो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है किसके अंतर्गत की गई है? आपको पता ही होगा, पंचायती राज प्रणाली राज्य के नीति सिद्धांत आर्टिकल 14 के अंतर्गत किया गया है। तो इसका हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। जी हाँ, जो नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं उनको शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, और ऑप्शन बी जो है हमारा सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन सी है गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, और ऑप्शन जो डी है हमारा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। जी हाँ, तो जो नीति सिद्धांत में शामिल किए जाने का उद्देश्य था वो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने का जो उद्देश्य था वो क्या उद्देश्य था कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित किया जा सके। इसकी वजह से
नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। जी हाँ, जो वेलफेयर स्टेट का प्रिंसिपल्स है वो कहाँ से लिया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका विचार कहाँ से लिया गया है, तो आप लोगों को पता होगा आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS 2002 में पूछा गया है और आगामी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा केयर कीजिए। इस क्वेश्चन पे बोला रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद है सर, आपको पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जो संबंधित है वो हमारा कौन सा अनुच्छेद 51 है। वेरी गुड, राइट क्वेश्चन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। जी हाँ, लोअर पीसेस 2010 में पूछा गया है कि कौन सा है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, नहीं की बात की जा रही है, तो हम लोग ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, बी है जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, सी है अस्पृश्यता उन्मूलन और डी है काम हेतु न्याय संगत और मनोविचित दशाओं में रहें। तो आपको पता ही होगा कौन सा इसमें शामिल नहीं है, अस्पृश्यता। जी हाँ, अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में है, जो कि फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है, हमारे मौलिक अधिकार में इसका उल्लेख किया गया है। तो ए नहीं है, तो हमारा ऑप्शन पूछा है कौन सा नहीं है, तो हमारा यही नहीं है, और बाकी हमारे सब करेक्ट हैं। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य समान वेतन बिल्कुल राइट है, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार ये भी राइट है, और काम हेतु न्याय संगत और मनोचित दशाओं में रहें ये भी सही है। तो हमारा यह सी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। जी हाँ, 42 अमेंडमेंट के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में क्या नहीं जोड़ा गया है, विच आर्टिकल्स नॉट एडेड इन अमेंडमेंट 42 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। तो हम लोग देखेंगे, जो फर्स्ट है शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, ऑप्शन बी है समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, ऑप्शन सी है समान आचार संहिता, और ऑप्शन डी जो हमारा है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो विच आर्टिकल्स इज नॉट एडेड इन 42 अमेंडमेंट, तो हम देखेंगे और बात करेंगे इस पर। जो समान आचार संहिता की बात की गई है, जी हाँ, जो समान आचार संहिता की बात की गई है ये हमारा 42 अमेंडमेंट के द्वारा नहीं ऐड किया गया है। तो इस प्रकार, और बाकी सब सही है इसमें, इस प्रकार हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया गया है। जी हाँ, जो इंडियाज़ वेलफेयर स्टेट्स का जो प्रिंसिपल्स है वो कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए है संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार में, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों में। जी हाँ, तो हम लोग इस पर जब बात करेंगे तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में भी वेलफेयर स्टेट की बात कही गई है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी इसकी बात कही गई है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। जी हाँ, उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है, तो किस में दिया गया है, आर्टिकल 43 में, आर्टिकल 43A में, आर्टिकल 45 में, आर्टिकल 47 में। जी हाँ, उद्योग में प्रबंधक कर्मकारों का भागीदारी किसमें ये बात कही गई है, तो अगर इसमें हम लोग बात करें जो कर्मकार भाग लेंगे, तो आर्टिकल 43A के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से एकदम देखिएगा। जो कोई उद्योग होगा
उसमें जो भी प्रबंध उसके प्रबंध में जो भी कर्मकार भागीदारी लेंगे वो आर्टिकल 43 के तहत ले सकते हैं। हमारा आंसर भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम। जी हाँ, बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया? आपको बताना है, जो कि यूपी यूडीएससी एलईडी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगामी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यूपीएसआई खास तौर पे आप लोग बहुत केयर कीजिएगा, जो भी यूपीएसआई के स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो बधुआ मजदूर अधिनियम जो संसद ने कब पारित किया था, आपको पता ही होगा। बधुआ मजदूर अधिनियम उन्मूलन अधिनियम 1976। हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है, नहीं कि यहाँ पूछा गया है। नहीं कौन सा है? ऑप्शन ए है मद्य निषेध, ऑप्शन बी है गौ संरक्षण, ऑप्शन सी है पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। जी हाँ, तो कौन सा नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है? तो आपको पता होगा 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। जो इसकी बात कही गई है आर्टिकल 21A में कही गई है, जो कि आर्टिकल 21 किसमें आपको पता होगा? फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार में है, जो कि भाग 3 है। अनुच्छेद आपका 12 से 35 तक है। और जबकि हम लोग बात कर रहे हैं भाग 4 की, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की, जिसका वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक किया गया है। जी हाँ, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? हमारा इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि यही निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? फिर वैसे एक रिलेटेड वैसे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए है मद्य निषेध, ऑप्शन बी है काम का अधिकार, ऑप्शन सी है समान कार्य हेतु समान वेतन, और ऑप्शन डी है सूचना का अधिकार। तो आप लोगों को पता होगा जो हमारा इंफॉर्मेशन राइट है, सूचना का अधिकार है, वो किस में बात कही गई है? आपको पता होगा, मौलिक अधिकार में। जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स में इसकी बात कही गई है, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत ये बात कही गई है। तो ये हमारा क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है, चूँकि इसमें नहीं पूछा था कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन शामिल नहीं है, बाकी सभी हमारे शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? जी हाँ, कौन सा इसमें राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये बताना है। यूपीपीएससी 2010 क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है समान नागरिक संहिता, ऑप्शन बी है प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है विधि के समक्ष समानता। तो आपको पता होगा समान नागरिक संहिता जो है आर्टिकल 44 में बात कही गई है। आर्टिकल किसमें? 44 में बात कही गई है। तो और बाकी प्रेस की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 19 में है। धर्म की स्वतंत्रता के बाद 25 से 28 तक कही गई है, और विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 16 में कही गई है। जो कि ये सभी क्या हैं? ये तीनों जो ऑप्शन है हमारे, ये हमारे क्या हैं? मौलिक अधिकार हैं। जबकि हमारा जो ऑप्शन ए है क्या है? हमारा राज्य के निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया गया है, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, और यही पूछा गया, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है मूल अधिकार, सेकंड है मूल कर्तव्य, थर्ड है राज्य के नीति निर्देशक के तत्व। और इसमें बताया गया कि भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन से पूरे होते हैं? जी हाँ, कौन सा उपबंध है जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत में उपयुक्त शामिल होते हैं? जी हाँ, जो आरंभ किया गया है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसमें कौन सा शामिल होता है, ये बात कही गई है। तो हम लोग इसको देखेंगे कौन कौन से इसमें शामिल किया गया है। जी हाँ, तो कौन कौन सा शामिल किया गया है? राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, बिल्कुल राइट है। ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तो और बाकी मूल अधिकार नहीं किया गया है और मौलिक कर्तव्य भी नहीं किया गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? जी हाँ,
यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है राष्ट्रगान का सम्मान करना, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ऑप्शन डी है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। जी, तो कौन सा नहीं है ये बताना है, मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। 26 का हम लोग देख रहे हैं। तो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य की बात किया जा रहा है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, बाकी राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना और प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना है। तो हमारा इसमें जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा मौलिक कर्तव्य के क्वेश्चन आ गया है और आगे इसका जो क्वेश्चन है हम लोग कल बात करेंगे अगले वीडियो में अपने, और देखेंगे कि पिछले वर्ष में किस प्रकार से क्वेश्चन किया गए हैं, पूछे गए हैं, उसके देखते हुए हम लोग बात करेंगे इस पर। अगर ये वीडियो आप लोग को फ्रेंड्स पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।